हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई विश यू ऑल आर द एक्साइटेड अबाउट द ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस। सो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 11th अपन ने सॉल्व किया था, 13th अपन ने सॉल्व किया था और 12th भी अपन ने सॉल्व किया था। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में 14th, 15th एंड 16th जो अपने 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग है एक्सरसाइज नंबर 2.2 के, वो मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए थे। ठीक है, तो जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया, जिनको कोई प्रॉब्लम आई, वो अपन एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स कंसंट्रेट ऑन योर बोर्ड। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का मैंने यहाँ सॉल्व करके रखा है ताकि अपना ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, आप लोग भी एक बार रीड कीजिए। लक्ष्मी इज़ ए कैशियर इन अ बैंक। ठीक है, लक्ष्मी कैशियर है एक बैंक में। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस रुपीज़ 100, 50 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। उसके पास 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के काफ़ी सारे नोट्स हैं। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। और वो जो नोट्स हैं वो रेस्पेक्टिवली 2:3:5 के रेशो के अंदर उसके पास नोट हैं, कैशियर है वो। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज़ 4 lakhs। और जो टोटल नंबर ऑफ कैश है वो अपने को कितना दे रखा है, 4 lakh उसके पास टोटल कैश पड़ा है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज शी हैव। तो उसके पास ओवरऑल 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के कितने कितने नोट्स उसके पास हैं, ये अपने को पता लगाना है। अपने को 2 चीज़ें दे रखी है, 3 चीज़ें दे रखी हैं। एक तो कितने कितने रुपए के नोट्स हैं ये अपने को पता है, वो किस रेशो में है ये अपने को पता है, और टोटल कैश कितना है ये अपने को पता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन को क्या पता है वो चीज़ें लिख लेते हैं अपन, है ना। गिवन रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स इज 2:3:5। ठीक है, अपन ने पहले ये लिखा, रेशियो कितना है 2:3:5। लेट द कॉमन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट इज x। अपन ने अब क्या मान लेते हैं कि जो रेशो है उसका कॉमन रेशियो अपन x अपन एज्यूम कर लेते हैं, इससे अपने को आगे हेल्प मिलेगी। ठीक है, अपन ने x ले लिया तो उससे क्या हुआ, 100 रुपीज़ के नोट्स, तो नंबर ऑफ नोट्स अपन ने कितने माने, 2x हो गया, ये 3x हो गया, ये 5x हो गया। ये क्रम से है, ये 100 का रेशियो है, ये 50 वाले नोट्स का रेशियो है, ये 10 रुपीज़ वाले नोट्स का रेशियो है। ठीक है, सो द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ इज़ 2x। ठीक है, जो मैंने बताया अभी। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ इज़ 3x। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ इज़ 5x। इसी तरीके से ये 2x हो गए, ये 3x हो गए, ये 5x हो गए। अपने को ये नंबर्स आ गए, है ना। कॉमन रेशो से हमेशा जो ओरिजिनल अपने को रेशो दिया हुआ होता है उसको कोई भी एक कॉमन रेशो अपन को मानना पड़ता है, उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो नंबर आ जाते हैं अपने पास। तो ये 2x हो गए, ये 3x हो गए, ये 5x हो गए। ठीक है, अब सेकंड थिंग इज़ दैट अपन को क्या चीज़ें दे रखी है, अपने को टोटल कैश भी अपने को पता है कि टोटल कैश कितना है। ठीक है, तो एज पर द इक्वेशन, अपन इसको फर्स्ट इक्वेशन मानी, सेकंड मानी, थर्ड मानी। एज पर द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, द टोटल कैश इज, देखो भाई 2x नोट है अपने पास, तो टोटल 2x कितने कितने वाले हैं, 100 रुपीज़ वाले हैं। तो 100 रुपीज़ के 2x अगर अपने पास कैश है, नोट्स हैं, तो टोटल 100 रुपीज़ वाला कैश कितना हो जाएगा भाई, 100 के नोट्स को कितने नोट हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना अपन। 100 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2x से, है ना। माना आपके पास 100 रुपए के 5 नोट हैं, तो कितने 500 रुपये हुए, तो कैसे करते हैं, 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो टोटल डिनोमिनेशन जितना है वो मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ नोट्स से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी प्रकार जो डिनोमिनेशन है उसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 2x से, तो अपने पास इसी तरीके से इसको, इसी तरीके से इसको, तो मैंने देखो मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये 100 को मैंने 2x से मल्टीप्लाई करा। इसी तरीके के 50 रुपीज़ वाला नोट है, उसके नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 3x है, तो 3x से मैंने मल्टीप्लाई करा। एंड एज इट इज़ 10 रुपीज़ वाले नोट्स कितने हैं, 5x है, तो 10 मल्टीप्लाई 5x मैंने यहाँ पर कर दिया। तो इससे अपने पास कितना आ जाएगा, टोटल कैश आ जाएगा। तो टोटल कैश क्या है अपने पास, 4 लाख टोटल नंबर ऑफ टोटल कैश है अपने पास, जो कि
गिवन है। तो ये अपनी बन गई फाइनल इक्वेशन बन गई ये अपने पास, है ना। ये कैश 100 रुपीज़ वाला है, ये 50 रुपीज़ वाला है, 10 रुपीज़ वाला, टोटल अपन ने ऐड किया 4 लाख अपने को गिवन है। बस सॉल्व दिस इक्वेशन। कितना हुआ, 10 को मैंने 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, 200x हो गया। 50 को मैंने 3 से करा, 5 3 जाए 15, 0 की 0 x आ गया। ऐसे ही 10 को मैंने 5 से किया तो 50x आ गया, इज इक्वल 4 लाख एज इट इज़। ऐड कर दो, है ना, क्योंकि सबके वेरिएबल सेम है, एक्स ही वेरिएबल है तो ऐड कर सकते हैं अपन। 200 150 और 50 को ऐड किया तो 150 और 50 200, 200 और 200 कितना 400x आ गया, और इक्वल क्या कर दिया, एज इट इज़ 4 लाख कर दिया। ये भाई मल्टीप्लाई में है तो काई में चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा डिवाइड में चल जाएगा। तो ये 2 0 से 2 0 कट गई, 4 से 4 कट गया, तो कितना आ गया अपने पास 1000 आ गया, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1000 आ गई। ये 9th क्लास कैसे डली हुई है, 8th क्लास। ओके, तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 अपने पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1000 अपने को आ गया। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 2 एंड 3। ओके, x की वैल्यू अपने पास 1000 आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 2 एंड 3। इसके अंदर अपन x की वैल्यू रख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नोट्स आ जाएंगे, किसके 100 के, 50 के और 10 के, अलग अलग अपने पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स आ जाएंगे। तो 100 के कितने थे, 2x थे, x की जगह 1000 रखा तो कितना हो गया 2000। ऐसे ही 50 के कितने थे, 3x थे, x की जगह मैंने 1000 रखा 3000, और ऐसे ही 5x के अंदर x की वैल्यू क्या रखी मैंने, 1000 आ गई, तो 5 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 500, तो ये अपने 5000, तो ये आ गया अपने पास 2000, 3000 एंड 5000 इज द राइट आंसर ऑफ नंबर ऑफ नोट्स ऑफ पर्टिकुलर डिनोमिनेशंस रेस्पेक्टिवली। ओके, नोट कर लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर पूरा नोट कर दिया है। आप लोग भी इसको टेक्स्ट अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए इसको, है ना। ओके, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इजी था क्वेश्चन, 14th बस थोड़ा लेंदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, 15 क्वेश्चन पे देखिए आप। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। एक है, अब मैं 300 रुपये है मेरे पास, है ना। मेरे पास वो जो रुपए हैं वो क्या है, 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों के अंदर डिवाइडेड हैं। द नंबर ऑफ ₹2 के कॉइन्स जो हैं वो 3 टाइम्स हैं द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 रुपीज़ कॉइन्स। मेरे पास जो 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली 5 रुपीज़ के सिक्के जो हैं मेरे पास कॉइन्स हैं उनकी तुलना में। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160। सो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विथ मी। ठीक है, तो अब मेरे पास टोटल कितने सिक्के हैं ये अपने को बताना है ना। इजी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें। गिवन वैल्यूज क्या क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ कितना है मेरे पास 300। ओके, द रेशियो ऑफ रुपीज़ 2 coins and ₹5 coins is, भाई 2 रुपये के कॉइन और 5 रुपीज़ के कॉइन है, उसके लिए क्या दे रखा है कि 2 रुपये वाले जो कॉइन्स हैं उनके वो क्या है, ट्रिपल नंबर में है ना 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, वो 3 गुना ज़्यादा है। नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ ₹3 कॉइन्स एंड ₹5 के कॉइन्स जो हैं वो किस रेशो के अंदर है, 3:1 में है। अगर दो रुपये के अगर 3 सिक्के हैं तो 5 रुपये का एक ही सिक्का है, इस रेशो के अंदर है। ठीक है, सो एंड क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ
कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दे रखे हैं अपने को 160 अपने को क्या दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं। ठीक है, तो वी कैन से द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज, अपन इसको 3x मान लें, एंड नंबर ऑफ ₹5 के जो कॉइन्स हैं इज 1x। ठीक है, तो ₹2 के जो कॉइन है वो 3x अपन ने एज्यूम कर लिए, ₹5 के कॉइन है वो 1x अपन ने एज्यूम कर लिए। किसके रीज़न से? क्योंकि अपने को जो 3:1 इनका रेशो दिया हुआ है। एंड रिमेनिंग जो है नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, और बचे हुए सिक्के काई के हैं, जो ₹1 का सिक्का है वो बचे हुए कॉइन्स हैं, वो कितने होंगे? तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 160 माइनस 3x प्लस x। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। भाई रेशो के अकॉर्डिंग मैंने कॉमन रेशो ले लिया, मैंने x कॉमन रेशो के हिसाब से मैंने ₹2 के जो कॉइन थे, ₹2 के जो कॉइन्स थे वो 3x मान लिए मैंने, और ₹5 वाले कॉइन्स 1x मान लिए। एंड वी नो दैट द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। तो भाई टोटल है वो किसके टोटल है? ₹1, ₹2 और ₹5 के टोटल हैं। तो अगर मैं टोटल में से इन दोनों ₹2 और ₹5 वाले जो कॉइन्स हैं उनका जो टोटल नंबर ऑफ काउंट है वो अगर मैं माइनस कर दूं तो अपने पास रिमेनिंग जो सिक्के आ जाएंगे वो कौन से वाले आ जाएंगे? ₹1 वाले कॉइन्स आ जाएंगे मेरे पास। तो मैंने ऐसा ही किया, 160 में से क्या कर दिए 3x और 1x मीन्स x मैंने यहाँ पर माइनस कर दिए, तो मेरे पास क्या आ गया? ये ₹1 वाले सिक्के आ गए। ठीक है, अब अपन जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे अपन चल रहे हैं। तो अब अपने पास क्या है, अब अपन इसका यूज़ करेंगे कि अपने पास टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ कितने हैं? 300 है क्या? 300 है। तो अब अपन क्या करते हैं, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे यहाँ पर मार्कर। एज पर द इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन है ना, एज पर द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक काम करें, जो 3x मेरे पास कॉइन्स हैं वो कितने रुपए के हैं? 2, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ₹5 वाले कॉइन्स कितने हैं? x कॉइन्स हैं उसको मैंने ₹5 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, क्योंकि मेरे पास टोटल मेरे को नंबर ऑफ रुपीज़ चाहिए, प्लस 160 माइनस 4x कर दें इसको, क्योंकि 3x प्लस x कितना हो गया? 4x। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, क्यों? ₹1 वाले कॉइन्स, मतलब मेरे पास जितने कॉइन उतने रुपए, जितने कॉइन जितने रुपए का है। x कॉइन ₹5 वाले, 3x कॉइन ₹2 वाले, और 160 माइनस 40 वाले 4x वाले जो कॉइन है वो कितना? ₹1 वाले। तो इनको मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड कर दिया, तो क्या ये 300 होगा क्या? 300 होगा क्या ये? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है अपने पास। बस ये इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है कि अपन ने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकाले पर्टिकुलर डिनोमिनेशंस के अकॉर्डिंग, और उनका जो डिनोमिनेशन है उससे अपन ने मल्टीप्लाई कर करके लिख दिया अपन ने, और तीनों को ऐड करके इसको और इसको ऐड करके इज इक्वल टू कर दिया 300 के। बस वी कैन सॉल्व इट। तो कितना आ जाएगा ये? 3x को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 6x आ जाएगा क्या? 6x प्लस 5x। ओके, देन ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा ये, देन प्लस 160 माइनस का 4x इज इक्वल टू 300। ओके, तो कितना आ जाएगा ये? 5x में से 4x माइनस करा तो ओनली 1x, और 1x और 6x कितना आ गया? 7x आ गया। 7x इज इक्वल टू प्लस का 160, इधर जाकर माइनस का 160 हो जाएगा, तो 300 माइनस का 160,
तो 300 में से 160 अगर माइनस गए तो 140 रह जाएंगे। तो 7x इज इक्वल टू 140, तो x इज इक्वल टू 140 अपॉन 7, तो काट के कितना आ जाएगा ये 7 2 जा 14 और ये 20 आ जाएगा 20। x इज इक्वल टू 20 तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इन दीज ऑल थ्री। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इससे पुट करने से अपन को क्या चाहिए, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विथ मी। तो इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ coins of each denominations each denomination का के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, देखो 2 रुपये वाले ₹2 कॉइन्स कितने होंगे, कितने थे 3x थे क्या, तो 3x में क्या करा मैंने, 3x की वैल्यू कितनी आई अपनी 20 आई, तो मैंने यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 60 आ गई मेरे पास। इसी तरीके से ₹5 वाले कॉइन्स कितने थे, ओनली 1x थे, तो x इज इक्वल टू कितना था, x 1x था ना, तो 1 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 20। और रिमेनिंग ₹1 वाले जो कॉइन्स थे वो कितने थे, 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x तो कितना हो गया 160 माइनस, तो x की वैल्यू रखूँ मैं 4 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा ये 160 माइनस 4 2 जा 8, 80 इज इक्वल टू 80 आ गया ये। तो इन तीनों को टोटल कर लो, अपने पास नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल कितने थे, 160 थे ना, ये आ जाएगा अपने पास 60 और 20 80 और 80 और 80 160। तो ये तो आ गए अपने पास ₹1 वाले, ये आ गए अपने पास ₹5 वाले और ये आ गए अपने पास ₹2 वाले। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा लेंदी था, इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या किया अपन ने, नंबर ऑफ टोटल रुपीज़ जो अपने पास, टोटल जो नंबर ऑफ रुपीज़ जो थे वो कितने थे 300 थे अपने पास। फिर ₹2 वाले कॉइन कितने, और ₹5 वाले कॉइन का जो रेशो दे रखा है वो 3 टाइम्स थे ₹2 वाले, तो 3:1 हो गया। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 हो गए। फिर ₹2 वाले कॉइन्स को 3x माना, ₹5 वाले को 1x माना, एंड देन रिमेनिंग कॉइन्स आर 160 माइनस 4x 3x प्लस x, ये क्या आ गया 1x। इनको अपने डिनोमिनेटर्स के वो डिनोमिनेशंस के साथ अपन ने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, एंड देन वी इक्वल विथ the value of all the 3 types of coins, and then solve it, and then we get the rupees of 10 5 2 5 and 1 denominations के अपने पास जितने जितने कॉइन है वो अपन ने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। नोट कर लीजिए आप इसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपन ने 15 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने करा दिया, 15 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को खुद को करना है ना, अच्छे से माइंड लगा के जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप लोग स्टेप्स बनाना और सॉल्व करने की कोशिश करना। एक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करना, एंड यू गॉट द आंसर, आपके पास आंसर आ जाएगा सही से, है ना। ट्राई करना, और अच्छे से फिर भी डाउट हो तो स्कूल आके आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर करना, ठीक है। अपनी इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 2.2 भी कंप्लीट हुई, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। जो भी मैंने क्वेश्चंस छोड़े हैं उनको करिएगा आप लोग, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।